मेरे YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं हेमंत कुमार आप लोग के लिए जनरल कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हो, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो या फिर जेटेट, कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर यदि आप करते हैं तो उसके लिए ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद हो। तो इसमें जो है हम एरिया चैप्टर करा रहे थे, उसी का क्वेश्चन आगे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 900 मीटर स्क्वायर है, 900 वर्ग मीटर है। उसके बाउंड्री पर 1.5 मीटर दूरी पर पेड़ लगाया जाता है। ऐसे पेड़ों की संख्या क्या होगी? मतलब एक वर्गाकार कोई हम लोग का खेत है, ऐसे वर्गाकार खेत है और इसका जो बाउंड्री है इस पर हम लोग को क्या लगाना है? पेड़ लगाना है। और कितना कितना डिस्टेंस में लगाना है? 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ इस टाइप से हम लोग को लगाना है। तो हम लोग को यहाँ पर पहले क्या चाहिए? हमको एरिया से मतलब नहीं है, हमको अंदर पेड़ नहीं लगाना है। हमको पेड़ किस में लगाना है? बाउंड्री में लगाना है। तो बाउंड्री का पहले हमको लेंथ कितना पड़ेगा? तो यानी हम लोग को वर्ग की परिमाप निकालना पड़ेगा। तो वर्ग की परिमाप के लिए हम लोग को क्या चाहिए? भुजा चाहिए। 4 गुना भुजा, 4 इंटू 60। तो हम लोग जानते हैं वर्ग की भुजा क्या होता है? भुजा जो होता है अंडर रूट एरिया होता है, अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। तो कितना हो जाएगा? 900 का 30 हो जाएगा। तो एक तरफ 30 हो गया तो सब तरफ ना 30 होगा। 4 होता है कि नहीं होता है? तो परिमाप कितना हो गया? परिमाप बराबर 4 इंटू 30 यानी 120 मीटर। इतना मीटर हुआ ना। और कितना कितना दूरी पर निकालना है? कितना कितना दूरी पर लगाना है पेड़ को? 1.5 मीटर। तो 1.5 से हम लोग इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 120। पॉइंट को हटाएंगे तो 10 होगा, नीचे 15 होगा। ये कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 80। तो नंबर ऑफ ट्रीज जो हो जाएगा, पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? पेड़ों की संख्या 80 हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है? देखिए क्षेत्रफल से हम लोग आ गए भुजा में, क्षेत्रफल से हम लोग भुजा में आ गए फार्मूला से। अब भुजा में आ गए तो चारों तरफ ना लगाना है। तो हम लोग क्या करें, जब चारों तरफ से लगाना है तो हम लोग परिमाप निकाल लिए। और कितना कितना दूरी में हम लोग को पेड़ लगाना है? 1.5 मीटर। तो 1.5 से डिवाइड कर दिए। तो यानी हम लोग को उसमें बाउंड्री में कितना पेड़ लगा सकते हैं? 80 पेड़, 80 पेड़ जो है उसमें हम लोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त और एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है। मतलब एक वृत्त है और एक क्या है? वर्ग। दोनों का एरिया क्या है? A1 इक्वल टू A2। दोनों का एरिया हम लोग का समान है। वृत्त के व्यास और वर्ग की भुजा का अनुपात। वृत्त का व्यास मतलब सेंटर से पास करेगा, मतलब ये और ये, मतलब ये क्या होगा? ये डायमीटर होगा। और भुजा यानी हम लोग को किसका अनुपात निकालना है? व्यास और वर्ग की भुजा का। खाली दोनों का फार्मूला में बैठाना है और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग का जो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। हो ना गया? तो इसको इधर लाके डिवाइड कर देंगे तो आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई पाई। यानी हम लोग का हो जाएगा आर, लेकिन हम लोग को व्यास चाहिए, डायमीटर में चाहिए। तो डी इक्वल टू 2r होता है ना, डी इक्वल टू 2r। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई 2। तो यानी डी बाई 2 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। पाई होता है 22/7, तो उल्टा है तो 7/22 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 ना। तो डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये 4 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 7 इंटू 4/22। तो 2 2 जा 4, 2 11, तो 14/11। लेकिन ये डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, तो उसका हम लोग का स्क्वायर से हटाएंगे, यानी डी हम लोग को क्या निकालना है? डी टू ए निकालना है। यानी हम लोग का डी टू ए जो होगा
डी बाई ए जो होगा √14/11, यानी √14:11। तो हम लोग का ऑप्शन बी होगा। तो इसमें क्या करना है, दोनों का क्या एरिया इक्वल दिया हुआ है। अब दोनों का एरिया तो सिंपल है, ये हम लोग का क्या होता है, स्क्वायर का साइड स्क्वायर, और हम लोग का जो ब्रेथ होता है, सर्कल होता है, इसका πr²। लेकिन हम लोग को यहाँ पर एक चीज़ है, उसको व्यास में बदलना है। तो r = d/2। हम लोग को किसका रेशियो निकालना है, d और a का, d/a निकालना था। तो दोनों को डिवाइड कर दिए और अंडर रूट ले लिए, तो हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर। कैसा है, जो समकोण बना रही है, जैसे ये 10 से 10 होगा तो इधर कितना होगा, 20 होगा। ये 10 सेंटीमीटर होगा तो इधर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। यही दोनों भुजा इसको क्या बना रही है, समकोण बना रही है। मतलब यहाँ पर कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा ना। उसके समकोण शीर्ष से कर्ण पर, तो सबसे 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो समकोण शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी। मतलब अगर यदि हम यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए तो हम लोग का, चाहे इसको कुछ भी ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, ए बी सी, इसको डी। मतलब हम लोग को क्या चाहिए, बीडी चाहिए। एक समकोण बनाने वाली कौन कौन भुजा रहा है, इसको बना रहा है 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग का यहाँ से हाइपोटेनियस निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा ना हाइपोटेनियस। h² होता है ना p² + b²। तो हम लोग का हो जाएगा p² कितना, 10² + 20²। 10 का 100 और इसका 400, तो हो जाएगा कितना, 500। तो h हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, √500। तो हम लोग का हो जाएगा 10√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन वाला, हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब एक समकोण त्रिभुज है, चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना होता है। तो और ऊंचाई क्या होता है, जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वही हम लोग का क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो इधर से निकाल सकते हैं, देखिए ये आधार हुआ, इधर लंब हुआ, 1/2 गुना आधार गुना लंब। और ये भी देखिए, ये त्रिभुज है, ये इसका आधार हो गया, इस पर क्या हो गया, इस पर लंब हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ना, ये लंब हुआ ना, तो दोनों तरफ से। तो इसको कुछ मान लेते हैं, चलिए इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, हम लोग को निकालना है। वही हम लोग को पूछा है, डाले गए कर्ण पर डाले गए इसका लंब की लंबाई, ये लंबे ना हुआ, परपेंडिकुलर डाले तो इसका लंबाई हम लोग को निकालना है। तो दोनों तरफ से हम एरिया निकालना है। हम कितनों तरफ से एरिया निकालने, ट्रायंगल का एरिया तो वही ना रहेगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहला वाला से हाफ इंटू बेस कितना होगा, 20 होगा, हाइट कितना होगा, 10 होगा। अब इधर से निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पर अभी निकाले हैं, ये कितना 10√5 निकाले हैं ना, 10√5। और हाइट कितना होगा, डाले गए लंब की लंबाई, उसको x मान लेते हैं। ये कटा, ये इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 20 × 10/10√5 तो =x, यही हो जाएगा। 10 कटेगा ना, तो 20/√5, 20/√5 तो हमें ना है, तो रसलाइज करना पड़ेगा। 20/√5 तो रसलाइज करेंगे तो √5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो 20√5 तो कितना हो जाएगा, 4√5। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा। तो इसमें देखिए वैसा कुछ नहीं था, एक तो दो जहां पर लंब बना रहा है, दोनों भुजा बना रहा है, मतलब एक बेस हो गया और एक हाइट हो गया। तो 1/2 गुना आधार गुना लंब एक तरफ से हो गया। तो पहले हाइपोटेनियस निकाल लिए हम लोग p² + b² वाला से। अब इसका आधार मिल गया इस ट्रायंगल के इधर से, और ये लंब हुआ, यही लंब का निकालना है। तो दोनों का एरिया को हम लोग क्या कर दिए, एक ही ट्रायंगल है, इसलिए दोनों का एरिया हम लोग का क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को इक्वल कर दिए। तो हम लोग का x का लंब डाले गए लंब का लंबाई आ गया हम लोग का 4√5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम लोग का ट्रायंगल है।
इसका आधार भी दिया हुआ है 20 मीटर हो, तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है, समद्विबाहु है ना, तो दो भुजा बराबर है। तो हम लोग का मान लेते हैं यही हम लोग का क्या हुआ, आधार हुआ। और ये कितना मीटर का है, 20 मीटर का है, 20 मीटर का है। समान भुजा, इधर ले लेते हैं समान भुजा का, ये और ये समान, ये बी सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर लंब डालते हैं, यहाँ पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। यदि इसका आधार बोल दिया है 20 मीटर है, प्रत्येक की लंबाई क्या होगी, मतलब ए बी और ए सी इक्वल है, ये हम लोग को निकालना है। तो पहले लंब डालते हैं ना। अच्छा, हम लोग का आधार जैसे समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा ना, समद्विबाहु जब भी रहेगा तो क्या होगा, जब भी हम लोग आधार पर लंब डालेंगे तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब ये और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ये यदि 20 है तो इधर 10 होगा और इधर 10 होगा, तो ये हम लोग का 10 होगा, ये हम लोग का 10 होगा। अच्छा, क्षेत्रफल पता है, तो क्षेत्रफल हम लोग का यहाँ से हम लोग हाइट को निकाल सकते हैं, 1/2 गुना आधार गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना BC आधार, और ऊंचाई AD, ऊंचाई AD। तो हम लोग का और एरिया कितना दिया हुआ है 240, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 AD। चाहे इसको H ले लेते हैं, चलिए ना, चाहे X ले लेते हैं, तो यानी ये हम लोग का 240/10 x इक्वल टू कितना हो गया 24 मीटर हो गया, x ये कितना हो गया 24 मीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है ना, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो हम लोग का क्या होगा p² + b² इक्वल टू h² हो जाएगा। एसी ना निकालना है, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC² इक्वल टू 24² प्लस लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो होता है 24 का होता है कितना 576 और ये 100, तो 676, तो AC इक्वल टू इसका जो अंडर रूट होगा, इसका अंडर रूट 26 होगा, AC इक्वल टू 676 का अंडर रूट, ये होता है 26, तो 26 कौन सा ऑप्शन में है, तो इसमें क्या था, देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज था, उसका आधार कितना है 20 मीटर। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर यदि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार में अगर यदि समान भुजा जहाँ पर मिल रहा है वहाँ से यदि परपेंडिकुलर करेंगे ना, तो आधार को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो वही किए, तो ये 20 था तो ये कितना हो गया 10 हो गया। एरिया दिया हुआ है था तो एरिया निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस तो पता ही था ना, और हाइट हम लोग का ये हो गया, तो यहाँ से हम लोग हाइट निकाल ली, मतलब इसका त्रिभुज का लंब निकाल लिए। अब ये दो आधा आधा भाग में बांटा हुआ था ना, तो इधर अब इस छोटा ट्रायंगल में देखते हैं तो ये हम लोग का लंब हुआ और ये हम लोग का आधार हुआ, तो कर्ण निकल न जाएगा, और कर्ण जो होगा वही हम लोग का त्रिभुज का भुजा होगा। यही हम लोग का दो समान भुजा है, इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें। देखिए ये फिगर वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है ना कि हम लोग का OA इक्वल टू दिया हुआ है, OA इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और AOB ये 45 डिग्री दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का मतलब ये सर्कल के बाहर का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर कोई भी हम लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल रहे, ठीक है ना, और यहाँ पर यदि टच करता है तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, वहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या बनेगा, वो हमेशा जब भी टच करेगा सर्कल को तो वो वहाँ पर कितना करेगा, और यहाँ से जब इसको सेंटर से मिलाते हैं, सर्कल का सेंटर से, देखिए कोई सर्कल है, ठीक है ना, कोई ऐसे करके पार हो रहा है, ठीक है ना, अगर यदि इसको जहाँ पर टच कर रहा है इसको उसको यदि यहाँ पर मिलाते हैं ना, तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, उसको अपने से समझना है कि वहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ये हम लोग का 90 डिग्री अगर यदि हो गया
ये यदि हम लोग का 90 डिग्री हो गया तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, ये 90 हुआ और ये 45 दिया हुआ है, मतलब ये भी जरूर 45 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 40। तो ये जो दोनों एंगल सेम होगा, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में कोई दो एंगल सेम होगा तो उसके सामने वाला साइड भी हम लोग का क्या होगा सेम होगा। तो इस 47 है और ये 45, ये भी 40, तो ये यदि 7 तो ये भी हम लोग का 7 ही होगा। तो हम लोग को यहाँ से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। हम लोग का छायांकित भाग क्या होगा, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इस पोर्शन का एरिया, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही ना था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यही था ना। तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को यदि घटा देंगे तो हम लोग को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले त्रिभुज एबीसी का, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार जितना है ऊंचाई भी उतना है, तो 7 × 7 माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 यानी 45/360 पाई आर स्क्वायर, ये देखिए यही ना आर है, यही हम लोग का क्या है आर है, तो ये 7 स्क्वायर। ये कितना बार में कट जाएगा, जब 5 से ही काटे ना, 5 9 जा 8 टाइम्स में, 4 बार में 180 होता है, तो 8 टाइम्स में फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग का यहाँ पर जो आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 49/2 होगा। अच्छा, पाई का होता है 22/7 ना, तो इसको बैठाते हैं 22/7 to 1/8 into 7 into 7, तो देखते हैं ये 7 तो कट जाएगा हम लोग का, 2 से ये कटेगा, 2 4 जा 2 11, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 49/2, 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा 24.5। अब यहाँ पर 77/4, तो हम लोग का ये जो हो जाएगा 24 - 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा, इसको डिवाइड कर दिए हैं 19.25 हो जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, तो 2 करने के लिए हम लोग यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 - 5, यहाँ पर 4 4 - 2 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 14 14 - 9 5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग का ये था कि एक चीज तो याद रखना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा, पहले आप लोग पढ़े कि कोई भी वृत्त में जब उसमें स्पर्श रेखा आती है, मतलब उस पर जो टेंजेंट होता है, और जब उसको सेंटर के साथ उसको जब ज्वाइन करते हैं ना, जहां पर टच करता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो 90 डिग्री बन गया तो हम लोग का समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें एक फायदा और हुआ, देखिए यहाँ 45 है और ये 90 है, मतलब मिला के तो 180 न होना चाहिए, तो 180 होना चाहिए, तो ये 45, तो ये भी हम लोग का क्या होगा 45 होगा। और हम लोग जानते हैं 9th में ही था कि अगर यदि कोई भी दो ट्रायंगल में दो साइड अगर यदि इक्वल हो तो उसके जो सामने वाला भुजा जो होगा वो हम लोग का बराबर होगा। तो ये यदि हम लोग का ये 45 बन रहा है तो इसका सामने 7 है, तो ये भी 45 बना रहा है, तो इसका सामने वाला भी कितना होगा 7 होगा। तो चूंकि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, और तो हम लोग का ये चलिए इसको चाहे किसी एक को बेस ले सकते हैं, एक को हाइट ले सकते हैं ना, तो यहाँ से हम लोग ट्रायंगल पूरा ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
लेकिन पूरा में से फिर अब किसको हटाना है, लेकिन हम लोग को शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, मतलब उसमें जो सर्कल वाला पार्ट आ रहा है वो एरिया हमको नहीं चाहिए। तो वो एरिया हमको जब नहीं चाहिए तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है इसको छोड़ दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये एक त्रिज्याखंड बना रहा है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का लिखाए थे θ/3, कुछ नहीं एरिया है ना, एरिया का सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो पाई आर स्क्वायर लिखना है और त्रिज्याखंड है पूरा का नहीं ना है, तो θ/360। तो θ 45 था और 360 काट के हो गया 1/8 हो गया, पाई का 22 वैसे ये तो याद रखना है, पाई का 22/7 होता है। फिर बैठा दिए तो हम लोग का क्या आ गया 77/4 आ गया, ये 19.25 और इधर से आ गया 24.5, सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हम लोग का आया 5.25। यही हम लोग का आंसर होगा और वो आंसर हम लोग का ऑप्शन बी में है। हम लोग का क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है तो इसमें जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और ये जो लघु चाप ए बी इक्वल टू दिया हुआ है कितना 36 सेंटीमीटर। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अच्छा, वृत्त का तो हम लोग का त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर से। और अगर यदि हम इस पोर्शन का एरिया निकाल लिए, ये जो शेडेड नहीं है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल में इस पार्ट को हटा देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग क्या पहले निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका डायरेक्ट निकाल सकते थे अगर यदि थीटा दिया रहता तो, थीटा यदि दिया रहता ना तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर θ/360 पाई आर स्क्वायर कर सकते थे ना, लेकिन थीटा तो दिया हुआ नहीं है ना। ये जो है ये थीटा रहता तो हम लोग का बहुत आसानी से निकल जाता, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होता, θ/360 पाई आर स्क्वायर कर देते फिर इसको घटा देते। तो हम लोग को एंगल नहीं पता है तो हम लोग को इसको निकालना पड़ेगा, थोड़ा दूसरा टाइप से निकालना पड़ेगा, मतलब उसका इस चाप का यूज करके हम लोग को, क्योंकि ये चाप दिया हुआ है ना आर्क ए बी का यूज करके हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना 42 स्क्वायर 2 बार ले देते हैं तो 22 × 6 × 42, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसको मल्टीप्लाई अगर यदि करते हैं हम लोग का तो 5544 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5544 आएगा। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें आते हैं तो हम लोग का आर्क का फार्मूला है क्या, θ/360, आर्क रहता है तो 2 पाई आर्क मल्टीप्लाई करते हैं और क्षेत्रफल निकालना रहता है तो पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क ए बी, तो मतलब लघु चाप की लंबाई, तो चाप ए बी की लंबाई कैसे, एक तो हम लोग का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 36, लेकिन हम लोग थीटा से जानते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये एंगल हम लोग का थीटा बना रहा है तो θ/360 2 पाई आर, ये फार्मूला होता है 360, तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का θ/, चाहे ऐसे लिखते हैं पाई आर थीटा लिखते हैं, पाई आर θ/180 इक्वल टू 36, इतना ही छोड़ देते हैं, बाद में अभी जरूरत पड़ेगा। तो लघु चाप का क्षेत्रफल, लघु चाप का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो देखिए θ/360 नहीं काटते तो भी ठीक था, चलिए काट दिए हैं तो कोई बात नहीं। तो θ/360
360 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 180 लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर को आर इंटू, यही ना, ऐसा इसलिए लिखे है ना क्योंकि इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पाई आर थीटा बाई 180, पाई आर थीटा बाई 180 है, पाई आर थीटा बाई 180, तो 1/2, ठीक है, इनटू इसके बदले में हम क्या पुट करेंगे, 36 पुट करेंगे। और आर कितना है हम लोग का, आर है हम लोग का 42। इसको अब इसको जो है 18 इंटू 42 करना पड़ेगा। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई किए हैं, 42 इंटू 18 तो हो जाएगा हम लोग का 756 होगा, कितना हो जाएगा 756। तो पूरा का एरिया में से इस एरिया को सबट्रैक्ट करना है, मतलब इसको माइनस करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग का क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 5544 बाई 756। तो इसमें हो जाएगा 14 माइनस 6 8, यहाँ पर 3 तो 13, 8 हो जाएगा, ये 4 तो 14 तो 7, 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4788। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4788। ऑप्शन नहीं दिए थे, ऐसे ही करके और 2-4 को ऑप्शन रहता। तो इसमें हम लोग को क्या दे, देखिए थीटा नहीं देने रहने से थोड़ा सा लंबा होगा, इस जो हम लोग तब इससे निकाल लेंगे, मतलब चाप वाला फार्मूला से, थीटा बाई 362 पाई आर इक्वल टू, तो वहाँ से उसको थीटा के टर्म में ही रहने देंगे, थीटा को हम लोग निकाल लेंगे नहीं उसको थीटा के टर्म में, क्योंकि जब उस थीटा बाई 360 करेंगे ना तो कट जाएगा, जब एरिया निकालेंगे तो वो थीटा अपने आप कट जाएगा, 360 पे आपका कट जाएगा, आर भी कट जाएगा, और ऐसे करके देखिए ना, ये जो हम लोग का थीटा बाई, इसको तो हम निकाले नहीं, थीटा को निकाले नहीं ना, इसको इसी टर्म में पुट कर दिए। हाँ, अगर यदि इसमें 45 लिखा रहता बन जाता हम लोग। तो आज इतना ही करते हैं। अगर यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अब इसके बाद हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम को स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है। और इसमें जो है आप लोग का अगर यदि कोई क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमको कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे मेरे पढ़ाई में कहाँ आप लोग को दिक्कत हो रहा है बताइएगा, मैं उसी के हिसाब से, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए ही बनाया हूँ ताकि हर स्टूडेंट को फ़ायदा मिले। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल में मैथ्स का हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाए, इसीलिए मैं एक क्लास 9, 10, 11, 12 ऐसे वो सब तो बेस ही है, बहुत कोई जैसे जिसका आर्ट्स बैकग्राउंड हो जाता है उन लोग को थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कत होता है, लेकिन इसीलिए हम कोशिश करते हैं थोड़ा बेसिक से बताने का, ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आ जाए, और उसके बाद एक बार रफ्तार पकड़ लेने के बाद तो दिक्कत नहीं होगा, फास्ट हो जाएगा। और आप लोग का जैसे जैसे एग्ज़ाम होगा उसी के हिसाब से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा, लेकिन पूरा बेसिक के साथ कराऊंगा, आप लोग को मैथ्स में दिक्कत होने नहीं दूंगा मैं। ओके, थैंक यू।